प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम कुछ बातचीत कर सकें। और कुछ बात है मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि आप देख भी चुके होंगे थंबनेल में, एक सेलिब्रिटीज़ हैं कंगना रनौत नाम से। मैं तो एक बात जानता हूं कि सेलिब्रिटी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस पद का गलत इस्तेमाल करना या उसकी गरिमा ना बनाए रखना, ये गलत बात है। आज से कुछ महीनों पहले एक और सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड की हीरोइन, जिनका नाम करीना कपूर खान। हाँ, उन्होंने एक विवाद छेड़ा था बाइबल के विषय में। बाइबल का अपमान किया था लिख करके प्रेगनेंसी बाइबल के नाम से, और वो बहुत दिनों तक ये चर्चा चली थी। आज एक और हैं सेलिब्रिटी और उनका नाम है कंगना रनौत। मजाक बनाया है बाइबल का, एक तरह से हंसी उड़ाई है। किसके सहारे? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सहारे। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने बाइबल का एक वचन है उसको पढ़ा और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारा, और वैसे ही उन्होंने सीखा सिखाया सबको। वो वचन क्या है वो मैं पहले आपको पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपके साथ चर्चा करूँगा। मत्ती की पत्री है नया नियम में 5 अध्याय और उसका 38 और 39 पद, ये मैं पढ़कर बताऊंगा क्या लिखा है यहाँ। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, यानी कि बदला ले लेना। ये व्यवस्था की बात है। यीशु मसीह उस व्यवस्था को बदल रहे हैं नए नियम में। यीशु मसीह व्यवस्था का जिक्र करते हुए यहाँ कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, और ये बाइबल में लिखे हजारों साल पुराने शब्द हैं। 2000 से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं इन शब्दों को लिखे हुए। उसके बाद इन शब्दों को गांधी जी ने भी पढ़ा और उनको अपने जीवन में उतारा, लोगों को बताया भी कि इस तरह का जीवन जिए। आज ये सेलिब्रिटी जिसका नाम कंगना रनौत है, इसने क्या कहा है कल कि दूसरा फेर लेने से भीख मिलती है। ये बहुत ही शर्मनाक कमेंट्स हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि उसने बाइबल का मजाक उड़ाया है, चाहे महात्मा गांधी के जरिए उड़ाया हो, लेकिन वो भी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। वो भी एक आदर रखते हैं, एक मान रखते हैं, उनका एक पद है। लेकिन बाइबल सर्वोपरि है। ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और जो इसके साथ छेड़छाड़ करेगा परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कंगना रनौत हो, कोई भी हो, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और इस वचन के साथ छेड़छाड़ करके कंगना रनौत ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन, ये जीवित वचन है, और ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। और वचन में लिखा है, ना हम इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं, इसमें कोई भी मिलावट हम नहीं कर सकते, और जो करेगा उसके ऊपर दंड आएगा। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है वचन के बारे में। 22 अध्याय के 18 आयत में यहाँ लिखा है, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये तो प्रकाशित वाक्य के विषय में लिखा है,
लेकिन हम इसे पूरी बाइबल के संदर्भ में देखते हैं। पूरी बाइबल में से किसी भी शब्द के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और कंगना रनौत ने ऐसा किया है। और अब मैं कंगना रनौत से भी बात करना चाहता हूं कि वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। ये बाइबल है हमारी, तुम्हारी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है कि पढ़ा और हंसी ठट्टा करके आगे निकल गए। यहाँ पर आपको इसके पैसे नहीं मिलेंगे, इसका दंड मिलेगा आपको, और दंड देने वाला है हमारा परमेश्वर। क्योंकि अगर हमें कुछ कह दोगे कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ करना ये किसी भी रीति से उचित नहीं है, किसी भी रीति से। बहुत आसानी से आपने कह दिया कि जो दूसरा गाल फेरेगा उसे भीख मिलेगी, और किस संदर्भ में कहा ये हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। कुछ भी कह देना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलिब्रिटी हैं तो कुछ भी कह देंगे, नहीं। परमेश्वर आपको कुछ नहीं जानता। परमेश्वर की दृष्टि में आप कुछ भी नहीं हो, मात्र मिट्टी का पुतला हो, एक मनुष्य हो। परमेश्वर की दृष्टि में आप कुछ नहीं हो। आप जिसकी दृष्टि में जो हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप कुछ भी नहीं हो। इसलिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए परमेश्वर से, और अपने घुटनों के बल आइए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है कि मैंने बाइबल के विरुद्ध ये शब्द बोले हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको क्षमा करे। हालेलुया। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि जिन लोगों ने इस वचन को, इस वीडियो को देखा है, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आपका। और मैं गुजारिश करता हूँ कि इसे आप शेयर कीजिए, ताकि ये बात सब लोग जान सके कि कंगना रनौत ने क्या गलती की है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।